बच्चों, आज के इस वीडियो में घनानंद के काव्य में प्रेम और विरह के बारे में चर्चा करेंगे। रीतिकालीन सभी कवियों ने श्रृंगार एवं प्रेम का वर्णन किया है, चाहे वे रीतिबद्ध हो या रीतिमुक्त। लेकिन रीतिकाल में जो कवि रीतिमुक्त या स्वच्छंद धारा के थे, उन्होंने प्रेम के आंतरिक सौंदर्य को महत्व दिया। बुद्धि नेत्रों की अपेक्षा हृदयगत प्रेमानुभूति का सूक्ष्माति सूक्ष्म चित्रण किया। उन स्वच्छंद मार्गी कवियों में कविवर घनानंद अग्रणी थे। श्रेयसी सुजान को लेकर पनपा उनका लौकिक प्रेम धीरे धीरे अलौकिक प्रेम में परिणत होता गया। इस कारण उनके काव्य में प्रेम की पीर का अनुभूतिमय चित्रण है। घनानंद की प्रेम की पीर वासनामय न होकर सात्विक, सरस और सहज है। उसमें स्थूल मांसलता एवं कोरी कल्पना नहीं है। जीवन के आरंभ में उनका प्रेम सुजान की आसक्ति में लौकिक था, परंतु उससे दूर होने पर उसमें सात्विकता आने लगी और उसकी प्रेम पीड़ा विशुद्ध अलौकिक रूप में प्रतिष्ठित होने लगी। तब उनकी सुजान ईश्वरीय अंश के रूप में हृदय को विरह पीड़ित करने और वे उसके आगमन एवं मिलन की प्रतीक्षा करते रहे। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही। एक विशास को टेक गही लगी, आस रहे बस प्राण बटोही। घनानंद का हृदय प्रेम की पीर से व्याप्त है, फिर उसमें अन्य बातों का समावेश कैसे हो सकता है। इसलिए प्रेमी हृदय सदा व्यस्तित रहता है। हित पीर सो पूरति जो हेरा, फिर ताही कहो कहाँ लागनी है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जेराई सदा दुख दागनी है। घनानंद ने सुजान प्रेयसी को लक्ष्य कर अपना एकनिष्ठ प्रेम व्यक्त किया है। वही सुजान प्रेयसी उनके लौकिक प्रेम का आधार है और वही दिव्य अंश है। इसी प्रकार घनानंद का प्रेम परिपक्व अवस्था का प्रेम है, जिसमें प्रेमिका अथवा अपने आराध्य के प्रति अनन्य निष्ठा है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, या एकत दूसरो आंख नहीं। घनानंद ने ही आंखन से प्रेम की पीर को देखा है। इस कारण उनके प्रेम में स्थूल मांसलता या अतृप्त वासना न होकर हृदय की सच्ची अनुभूतियों का प्राधान्य है। इस आंतरिक अनुभूति में उनका प्रेम भावात्मक एवं उदात्त है और वही उनके जीवन मार्ग का एक पाथेय है। अति सुदो सने को मार्ग है, जाने को सयापन बांक नहीं। ता साचे चले तजी आप नुपो, जिसके कपटी जिन शंक नहीं। घनानंद के जीवन वृत्त से ज्ञात होता है कि वे प्रारंभ में सुजान के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, परंतु बाद में निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाने से साधना की विशेष स्थिति में उन्होंने सुजान को अलौकिक रूप में प्रतिष्ठित कर दिव्य श्रृंगार का अंकन किया। उनके लिए उन्होंने अपने काव्य में प्राय अधिकतम पदों में सुजान या जान और आनंदघन शब्दों का प्रयोग किया है, जो उनकी प्रेम पीर की आनंदमयता एवं सर्वज्ञता को सूचित करते हैं। घन आनंद जीवन प्राण सुजान, तिहारे ही बातनी लीजिए जू। घनानंद प्रेम पीर के गायक कवि हैं। उनका हृदय प्रेम पीर से भरा रहता है। वे सुजान के दर्शन मिलन के लिए उत्सुक रहते हैं और हर पल उसकी प्रतीक्षा करते हैं, परंतु सुजान उनके पास नहीं आती है। वह उनसे अजान बनी रहती है। इस कारण घनानंद के हृदय में प्रेम वेदना के साथ निराशा और आशा का संचार भी होता है, जिससे वे वेदना सहन करने का साहस जुटाते हैं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो,
जी भांतिन हो दुख सूल सहो, नहीं आवनी ओदी न रावरी आस, इते पर एक सी बाट चहो। आनंद में प्रेमानुभूति की तीव्रता या गहराई है। प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं को उन्होंने व्यवहारिक रूप में परखा देखा है। इस कारण उनका प्रेम स्थूल मांसल न होकर हृदय के भीतरी भाग से अनुभूत है। उन्होंने विभिन्न स्थलों पर अपनी तीव्र प्रेमानुभूति का चित्रण किया है। हे में जू आरती सु जारती उजारती है, मारती मरोरे जिये ढारती कहाँ करो, रसना पुकारी के बेचारी पची हारी जाती, कहे कैसे अकह उद्वेग रूंदी के मरो। घनानंद का प्रेम प्रारंभ में सुजान की स्मृति को लेकर व्यक्त हुआ है, परंतु बाद में उसमें मात्र पूर्वानुराग ही स्थित है। जब से न घनानंद ने रस मूर्ति सुजान को देखा, तब से वह उसकी चाहत में दीवाने बने रहते हैं, परंतु उसमें वासना का पुट जरा भी नहीं है। जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगी लागी रही चाह की। घनानंद का प्रेम लौकिक से अलौकिक होने पर भी एकागी भी है। वे अपनी प्रिया से अतिशय प्रेम करते हैं, परंतु उनकी प्रिया इतनी निष्ठुर है कि उनकी तरफ देखती भी नहीं है। वह प्रेम करना तो दूर रहा, उनके दर्शन भी नहीं देती है। इसी कारण व्यथित होकर घनानंद कहते हैं, बहे अति निठुर मिठाई पहचानी डारी, यही दुख हमें जक लागे हाय हाय है। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। उन्होंने अपनी प्रेम पीर को आत्मिक अनुभूतिमय एवं मार्मिक व्यंजना के साथ प्रस्तुत कर अपने काव्य में विरह वेदना का सशक्त प्रतिपादन किया है। प्रारंभ में उनकी प्रेम व्यंजना लौकिक थी, परंतु बाद में उनका प्रेम अलौकिक बनता गया और अंततः उसमें आंतरिक साधना का निखार आ गया।